हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एक अपने वीडियो के माध्यम से आज होली के बारे में अर्थात हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण यानी बड़ा त्यौहार में होली जो होता है उसके प्रति मैं एक आज वीडियो बनाया हूं कि होली क्यों मनाते हैं। आप लोग मेरी कथा को लास्ट तक और अंत तक ज़रूर समझेंगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हिंदू में होली इतना उत्सुकता के साथ बड़े धूमधाम के साथ क्यों मनाया जाता है। यानी आज का मेरा प्रश्न ही है, मान लीजिए कि होली क्यों मनाते हैं, होली क्यों मनाना चाहिए, होली किस प्रकार मनाना चाहिए। इस वीडियो में इस कहानी से, इस कथा से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि होली बहुत बड़ा त्यौहार है। तो होली त्यौहार में एक बहुत ही पौराणिक कथा है कि हिरण्यकशिपु का भाई हरनायच जब जब उसे विष्णु भगवान मार दिए थे, हिरण्यकशिपु का भाई हरनायच को, तो हिरण्यकशिपु बहुत बड़ा घोर तपस्या कर लिया। बहुत बड़ा घोर तपस्या करके वह जो है ब्रह्मा को घोर तपस्या शुरू करना प्रारंभ कर दिया कि ब्रह्मा की तपस्या हम कब कर लेंगे और मुझे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त हो जाएगा तो मैं उस विष्णु को यानी भगवान विष्णु को हम बदला ले लेंगे कि मेरा भाई को भगवान विष्णु हरनायच को मार दिया। वह धूमधाम से बहुत कठोर तपस्या के बाद ब्रह्मा जी के पास हिरण्यकशिपु जाता है और ब्रह्मा जी उसे बोलते हैं, बोलो जो मांगो मैं वो तुम्हें देता हूँ। और ब्रह्मा का वरदान साधारण मनुष्य को प्राप्त नहीं होता था। ब्रह्मा का वरदान उस मनुष्य को प्राप्त होता था, ब्रह्मा का वरदान उस मनुष्य को प्राप्त, उस राक्षस को प्राप्त होता था जो बहुत कठोर तपस्या करे, तब ब्रह्मा खुश होते थे। वह हिरण्यकशिपु जो है ब्रह्मा को किसी प्रकार से घोर तपस्या करके खुश कर लिया। तो भगवान विष्णु से कहा वरदान मांगो। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि हमें ऐसा वरदान दीजिए कि ना हम दिन में मरे न रात में मरे। तो ब्रह्मा ने बोला ओम अस्तु। फिर कहा और क्या है, तो ना मुझे अस्त्र से मरे और ना मैं शस्त्र से मरे, यानी ना हथियार से मरे, ना अस्त्र से मरे, ना शस्त्र से मरे। कहा ओम अस्तु। ना हम दिन में मरे न रात में मरे। कहा ओम अस्तु। ना मुझे आदमी मारे ना मुझे कोई मानव मारे। कहे ब्रह्मा ओम अस्तु। कहे ना हम घर के बाहर मरे या ना घर के भीतर मरे। ब्रह्मा ने कहा कि ओम अस्तु। न आकाश में मरे न पृथ्वी पे मरे। ओम अस्तु। यानी ब्रह्मा ने उसको ऐसा वरदान दे दिया कि न दिन में मरे न रात में मरे, न मुझे अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे, न घर के बाहर मरे न घर के भीतर मरे, न आकाश में मरे और न पाताल में मरे, न मुझे आदमी मारे न मुझे मानव मारे। ब्रह्मा ने खटाक से ओम अस्तु कह दिया। अब उस दिन से महाराज हिरण्यकशिपु को बहुत बड़ा घमंड हो गया कि हमें अब देवता क्या मारेगा, अब तो हम मरेंगे नहीं। अब उस दिन से वह अपने राज्य में सबको यह कह दिया कि मैं आज से तुम लोग का भगवान हूँ, मेरा नाम का जाप होना चाहिए, मुझे भगवान मानना होगा। सब लोग हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु लोग जपने लगे, सारा तरफ से हिरण्यकशिपु का आवाज आने लगे। उसी के एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद का नाम आप लोग तो बहुत परिचित हो गए। भक्त प्रहलाद जब पैदा हुआ, वह जैसे ही थोड़ा बहुत बड़ा हुआ तो उसके पिताजी कहते थे कि उसके पिताजी का तो फैले था कि भाई हमको भगवान लोग माने, अब भगवान कोई नहीं है। वो ये कहा ओम विष्णुआय नमः, ओम विष्णुआय नमः, मतलब यह जो है विष्णु को जपने लगा। कहा कि देख लो भाला, मेरा पूरा राज्य में मेरा चर्चा होता है। ये हमारे बेटे में कहता है कि ओम विष्णुआय नमः। कहा भगवान आप हैं, भगवान तो भगवान विष्णु है। वह गुस्सा क्रोधित होकर के कहा रुको विष्णु। कहा कि आज से विष्णु का नाम लेना तुम छोड़ दो तभी तुम्हारा खैर है, न तो तुझे मार दूंगा। कहा पिताजी विष्णु ही भगवान है, आप भगवान नहीं है। फिर बहस कर दिया अपने पिताजी से। उसको कहा किया कि पहाड़ पर से ठेलवा दिया। हिरण्यकशिपु उससे क्या किया, पहाड़ पर से ठेलवा दिया। फिर वह किसी तरह से समुद्र में से निकल करके
भक्त प्रहलाद जो है चलाता है घरे, फिर कहे होम विष्णु आए नमः, और उसे तरह तरह के पत्थर पटकवा दिया तो वह नहीं मरा। दूसरा बात, उसे एक सांप के जंगल में बैठा दिया जहाँ पड़ी हिरण्यकशिपु को सांप से डर था, वहां भी वह बच गया और उसके साथी जो है मारे गए। अब हिरण्यकशिपु सोचने लगा कि इसको बिना मौत ही सब जपता था, हिरण्यकशिपु नमः वो जपता था भगवान विष्णु नमः। जब होली का नजदीक आया, जब वो नहीं छोड़ा, घोर तपस्या करने का कहा कि आप भगवान नहीं है, भगवान तो ऊपरे वाला विष्णु है, हम विष्णु को मानेंगे। तो होली के दिन कहा कि तू मानेगा विष्णु के, तो उसकी बहन, एक हिरण्यकशिपु की बहन थी जिसकी नाम था अगलग्नि, जिसका नाम था अगलग्नि। अगलग्नि को कुछ ऐसा वरदान था कि वह चादर हो, एक उसके पास चादर था कोई देवताओं का दिया हुआ, कि जिसको लेकर के वह अग्नि में बैठ जाती तो वह नहीं जलती और जो सामने वाले व्यक्ति थे वो जल जाते। तो जल जाते तो उसे बुलाया अगलग्नि को, कहा बहन आज इसे भस्म कर दो, आज इसका देखते हैं विष्णु कहाँ बचा लेगा इसे। उसको गोदी में लेकर के अगजा जो हम लोग जलाते हैं, गोईठा उठा, जो मृत्यु का प्रतीक है, पाप का प्रतीक है, मतलब कि पाप को भस्म करना और सत्य को लाना, वह अगलग्नि जो है भक्त प्रहलाद के गोदी में लेकर के बैठती है। भगवान विष्णु की माया उस दिन अंधड़ आ जाता है, आंधी पानी आ जाता है, अगलग्नि वाला चदरिया भक्त प्रहलाद पे बैठ जाता है और अगलग्नि जल के भस्म हो जाती है। अगलग्नि वाला चादर जो था भगवान विष्णु जो है कस के आंधी पैदा कर देते हैं और अगलग्नि का चादर जो है भक्त प्रहलाद के देह पे चला जाता है और भक्त प्रहलाद बच जाता है और अगलग्नि मर जाती है, जिसको वरदान था, अर्थात सत्य का जीत हो जाता है। तब आकर के तो अगलग्नि जल जाती है, अर्थात पाप जल जाता है और सत्य का प्रचार हो जाता है। जाकर के पिताजी को कहा, प्रणाम पिताजी। देखा कि अरे बाप रे बाप, भला मेरी बहन को वरदान था, वो जल गई, बच गया। हिरण्यकशिपु कहा अच्छा, तो बेने सवेरे उससे युद्ध करने लगा। प्रहलाद को पकड़ करके जो है हिरण्यकशिपु कहा इसको कैद कर लो और खंभे में बांध दो। प्रहलाद को खंभे में बांध देता है और पूछता है कि अब पुकारो अपनी विष्णु को, अब पुकारो अपना भगवान को, अब तुम्हें कौन बचाने आएगा। प्रहलाद कहता है बड़ा बुड़बक आदमी है भाव, कहा कि पुकार लो भगवान के, अब तुम्हारा कोई भगवान है तुझे बचा सकता है तो पुकार लो अपनी शक्ति को। तब प्रहलाद बोलता है, हमें तुम में खड़े खंभे सब में व्यापत राम। तेगा लेकर के जो है मारने जाता है प्रहलाद को, मारता है तो वही प्रहलाद पे न लग करके उस ठिया पर लग जाता है तेगा, जिससे भगवान विष्णु नरसिंह अवतार होता है। नरसिंह अवतार होकर के कहे कि देखो मेरा भगवान, कहे थे ना पिताजी, मतलब तब तैयो हिरण्यकशिपु को बहुत बड़ा घमंड था कि ये क्या कर सकता है हमें। युद्ध होने लगा, 1-2 घंटे जब युद्ध करने लगा, जब तक मल्ल युद्ध चल रहा था, दोनों में पटका पटकी मारा मारी, तो हम लोग वही सवेरे पहर जब तक मल्ल युद्ध चल रहा है तो हम लोग मिट्टी गोबर पर आते हैं। जब मल्ल युद्ध चलने के बाद 1-2 घंटा बाद होता है, तब भगवान विष्णु उस हिरण्यकशिपु को परास्त कर देते हैं। कहते हैं कि अब बताओ ब्रह्मा तुझे क्या कहा था। जब परास्त हो जाता है हिरण्यकशिपु तो पूछते हैं कि बताओ ब्रह्मा ने तुझे क्या कहा था। तो हिरण्यकशिपु बोलता है, कहा था कि मुझे आदमी मारेगा न मानव। कहा देख मूर्ख, मैं आदमी हूं न मानव, मैं नरसिंह अवतार हूं, नरसिंह अवतार। यह जो है घबराने लगता है। फिर कहा और क्या कहा था ब्रह्मा ने। कहा कि अरे मूर्ख, क्या कहा था तुझे ब्रह्मा ने। ये कहता है कि न मुझे अस्त्र से मरेंगे न शस्त्र से। तो कहा कि देख, ना मेरे पास अस्त्र है ना मेरे पास शस्त्र है, ये नाखून देख रहा है, इसी से तुझको मारेंगे। और क्या कहा था ब्रह्मा ने। हाँ, घर के बाहर मरेंगे ना घर के भीतर। भगवान विष्णु ले गए दुआरी के बीचे बीच, कह के देख इस समय ना तू घर के बाहर है ना तू घर के भीतर,
ना तू घर के बाहर है ना घर के तुम भीतर है। कहा कि अब ब्रह्मा ने क्या कहा था, कहा कि ना आकाश में मरेगा ना पाताल में मरेगा। भगवान विष्णु जो है गोद में उठा लेते हैं, कहे देख इस समय तुम आकाश में है ना तुम पाताल में है। अब वो घबराने लगा, कहा कि न दिन में मरेंगे न रात में। तो देखने लगा कि आधा सूर्य छिपल था आधा सूर्य डूबल था। कह देख इस समय ना दिन है ना रात है। इसको गधा बेरा बोलते हैं कि आधा सूर्य छिपल था आधा नहीं छिपल था, उसको गधा बेरा बोला था। इस समय गधा बेरा है। भगवान विष्णु जो है उस पापी राक्षस यानी पाप का सीना को चीर देते हैं, हिरण्यकशिपु की मौत हो जाती है। उसी के पापी के मौत के कारण अर्थात हम लोग होली बनाते हैं, जो खून का प्रतीक है। रंग गुलाल लगाते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। ये हिंदू धर्म में होली का बहुत बड़ा रहस्यमय यही कहानी है। उसी दिन से हम लोग होली मनाते हैं। जब तक हिरण्यकशिपु नहीं मारा गया तब तक हम लोग कादो पानी खेलते हैं। 12 बजे के बाद यानी 3 बजे शाम में रंग अबीर गुलाल जो है खेलते हैं। होली के पीछे यही बहुत बड़ा कहानी है। आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मैं ऐसी कहानी और बना सकूं, लाइक कमेंट्स और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे अपना वीडियो आप लोग को तक पहुंचा सकूं।